हेलो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को प्राचीन भारत के बारे में बताने जा रहा हूँ। कल हम लोग बताए थे प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत 3 भागों में अध्ययन के लिए बांटा गया है। अब उससे आगे हम लोग बताएंगे। तो प्राचीन भारत में प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं, किन स्रोतों से हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। प्राचीन भारत पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे, फिर आधुनिक भारत पढ़ेंगे। तो प्राचीन भारत के अंतर्गत हम लोग यह जानेंगे कि प्राचीन भारत जो है उसका इतिहास जो है वह किन किन स्रोतों से प्राप्त होती है। तो 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। धर्म ग्रंथ, यानी प्राचीन भारत के बारे में हमें धर्म ग्रंथ से भी जानकारी मिलती है, ऐतिहासिक ग्रंथ से भी जानकारी मिलती है, विदेशियों के विवरण से भी जानकारी मिलती है, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से भी जानकारी मिलती है। यानी इन 4 चीज़ों से, इन 4 स्रोतों से हमें क्या मिलती है, प्राचीन भारत के बारे में जानकारियाँ मिलती है, जिसमें हम लोग धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक धर्म ग्रंथ से मिलने वाली जानकारी, यानी धर्म ग्रंथ से क्या क्या जानकारी मिल रही है और ऐतिहासिक ग्रंथ से क्या क्या जानकारी मिल रही है, इन दोनों के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद विदेशियों के विवरण के बारे में पढ़ेंगे, फिर पुरातत्व संबंधी साक्ष्य के बारे में जानेंगे। तो प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, यानी सबसे पुराना धर्म ग्रंथ क्या है, वेद है। संकलनकर्ता, यानी इसका जो है संकलनकर्ता कौन है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेद के रचयिता कौन है, वेद व्यास, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास उनका पूरा नाम है। वेद कितने हैं, तो वेद 4 हैं। कौन कौन 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। कौन कौन वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब हम लोग एकाएकी पढ़ेंगे, पहले ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद। तो सबसे पहले अब हम लोग ऋग्वेद स्टार्ट करते हैं, ऋग्वेद पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग फिर यजुर्वेद के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो ऋग्वेद में हम लोग सबसे पहले क्या जानेंगे, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। यानी बहुत सारा ऋचा लिखा हुआ, उसके अंतर्गत बहुत सारा ज्ञान दिया गया है और उन ज्ञान का जो संग्रह है उसे हम लोग ऋग्वेद कहते हैं। तो ऋचा मतलब बहुत सारा ऋचा, पार्ट बाई पार्ट, उसमें बहुत सारा ज्ञान दिया हुआ है, उसी का संग्रह जो होता है वही ऋग्वेद कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। अब ऋग्वेद में क्या क्या है, 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं और 10,464 ऋचाएँ हैं। कितना ऋचा है, 10,462। तो 10,462 ऋचाओं के संग्रह जो है इसी पूरे ऋचाओं को मिला करके ऋग्वेद कहा जाता है। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ाने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। यानी ऋग्वेद के ऋचा जो है इसका जो जितना भी ऋचा है ऋग्वेद का, इन सबको जो ऋषि पढ़ते हैं उसे क्या कहा हम लोग कहते हैं, होत्री। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। यानी आर्य जो थे उनके बारे में, राजनीतिक प्रणाली, उनका राजनीतिक कार्य कैसा था और इतिहास, वो सब जानकारी भी हमें ऋग्वेद से मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रा मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। यानी विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद का 3रा मंडल जो है, ऋग्वेद का 3रा मंडल जो है वह किसके द्वारा रचित है, विश्वामित्र। उसमें सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। किसको समर्पित किया गया, सूर्य देवता सावित्री को। क्या, तो सूर्य देवता सावित्री को गायत्री मंत्र समर्पित किया गया है। इसके 9वें मंडल में, 3रा मंडल में तो ये हो गया, 9वें मंडल में सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है, खील कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग इतना पढ़ लिए। फिर इसमें ऋग्वेद के बारे में कुछ और जानकारियाँ बच गई है, वो जानकारी नेक्स्ट वीडियो में दी जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग यजुर्वेद स्टार्ट करेंगे, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद। उसके बाद हम लोग फिर आगे विदेशियों का विवरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो इसे एक बार रिपीट कर लेते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला धर्म ग्रंथ,
दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण, चौथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली जानकारी के बारे में जानेंगे। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। इसके संकलनकर्ता रचयिता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है। वेद 4 है, यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब हम लोग ऋग्वेद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि जो होते हैं उसे होत्री कहते हैं। इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में भी जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र भी है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इतना हम लोग जान लिए। अब ऋग्वेद के बारे में थोड़ा और जानकारी नेक्स्ट वीडियो में प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।